एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 30 मार्च और 30 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, फुल बैच अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे जो है बहुत सारे एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, उनमें से मैं भी एक एजुकेटर हूँ और आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्लासेस जो है दिया करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एसएससी या रेलवे एस्पिरेंट हैं और तो आप लोग जो है मुझे जरूर अटेंड कीजिएगा मेरी क्लास को सुबह 10 बजे आज। और स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड होगा, आप शेयर भी कीजिएगा इस अनलॉक कोड या इस क्रिएटिव को। बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसने फसलों की खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक किताब का विमोचन किया है। तो एक किताब का विमोचन हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि पूरे देश में हरियाणा के किस जगह की मशहूर मॉडिफाइड जीप के लिए अलग से विशेष ऑटो मार्केट बनाई जाएगी। देखिएगा, वैसे भी हरियाणा राज्य की ऑटो मार्केट बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक जिला है हिसार हरियाणा का, और हिसार जिले की ऑटो मार्केट जो है वो ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत और भारत से भी बाहर निकलिए तो पूरे एशिया भर में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पूरे एशिया में इतनी बड़ी एरिया वाइज जो है ऑटो मार्केट नहीं है। और वैसे ही ऑटो मार्केट जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन से एरिया की है? ये डबवाली एरिया की बहुत प्रसिद्ध है, ये मॉडिफाइड जीप के लिए। और डबवाली एरिया की मॉडिफाइड मार्केट जो है जीपों की, इसको अब अलग तरीके से एक ऑटो मार्केट बनाई जाएगी, मतलब विशेष। अब तो क्या है, साथ ही में दुकानें, लेकिन विशेष ऑटो मार्केट बनेगी इसकी। मतलब सर ये क्या बात हुई, कौन सा ये क्वेश्चन वाली बात हुई? इसे क्वेश्चन बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम है शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट। और शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट जो है इसका सर्वे करेगा, और ये सर्वे जो है सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो हमारे हरियाणा के मंत्री है अनिल विज जो है वो इस पे फैसला करेंगे। मतलब यूं समझिएगा कि शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट जो है यही एक विशेष तौर से ऑटो मार्केट बनाएगा। यहाँ पे डबवाली में पुरानी और कंडम हो चुकी जीप को नया लुक दिया जाता है, तो बात बहुत अच्छे से पता होगा। और यहाँ की मॉडिफाइड जीप जो है वो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। और केंद्र सरकार के नियमों के बाद इस तरह की जीप के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। फिलहाल पंजाब में रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, लेकिन हरियाणा में ऐसी जीपों का जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और विधानसभा में हालिया बजट में ही डबवाली में मॉडिफाइड जीप इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए विशेष ऑटो मार्केट की डिमांड उठी थी, और अब उसका जो है ऐलान हो गया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है हरियाणा के? अनिल विज। उन्होंने जो है इसका ऐलान किया है कि वे इसके लिए सर्वे करवाएंगे, और अगर रिपोर्ट में ऑटो मार्केट फिजिबल मिलती है तो सरकार यहाँ पे ऑटो मार्केट का ही डिपार्टमेंट का जो है वो डेवलपमेंट करने वाली है। और यहाँ पे जीप जो है यहाँ पे मॉडिफाइड करके आधुनिक लुक टाइप से वो दिया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और 2500 से लेकर 3000 के करीब लोगों को मॉडिफाइड जीप के काम से ही रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मॉडिफाइड की शुरुआती कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती है, और ये 8 लाख रुपए तक की जीपें जो है बिकती है मॉडिफाइड जीप, ठीक है। टेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिशियंस, ये पूरा कंप्लीट जो है इसका लुक दिया जाता है। आप लोगों ने खैर बहुत बार देखा भी होगा इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप डबवाली की बात कर रहे थे, डबवाली पड़ता कहाँ पे? डबवाली पड़ता है सिरसा में। तो सिरसा को मैप में देखिएगा, ये रहा सिरसा। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 4270 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई थी। और विधानसभा क्षेत्रों में सिरसा, कालावाली, रानिया, डबवाली और अहलनाबाद का भी नाम यहाँ पे आता है। उपनामों में संतों की नगरी है, वन नगरी है और साहित्यिक नगरी का भी नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस जिले के युवाओं ने इंडियन एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अजमेर में पदक और ट्रॉफी प्राप्त की है?
हरियाणा के किस जिले के युवाओं ने, ठीक है, तो हरियाणा के ये जिले के युवा है नूह जिले के, ठीक है, यानी कि मेवात भी कह सकते हो पुराना नाम, लेकिन वर्तमान में नूह है। और इस जिले के तावड़ू केंद्र फिटनेस जिम से जुड़े हैं खिलाड़ी। इन्होंने इंडियन एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अजमेर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पे पदक या ट्रॉफी जो है वो जीती है। अच्छा, जिक्र आप लोगों को करना है नूह का, तो आप लोग मैप में नूह को देखिएगा, ये रहा। यहाँ की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को, क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में नूह, फिरोजपुर और पुनहाना का भी नाम आता है। इसको पहले हम मेवात या सत्यामेवपुरम के नाम से ही जाना करते थे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन फलों के बाग पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है? कौन से फल हैं? ये फल है प्यारे बच्चों, अमरूद है, आम है और सिट्रस फल है। इन सभी पे ही, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन, लेकिन अब पहले घोषणा हुई थी, अब लागू किया है, दोनों में फर्क है इस बात का। और अमरूद, आम और सिट्रस फल, ठीक है, इन तीनों पे ही जो है वो पहले 16,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब जो है प्रति एकड़ 20,000 रुपए सब्सिडी मिल रही है इन तीनों फलों पर। ये घोषणा की है मनोहर लाल सरकार ने, और सब्सिडी 4,000 रुपए बढ़ा दी है मनोहर लाल खट्टर ने। यहाँ पे 16 से कर दिया 20,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पे तैनात MS दूहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? तो ये हरियाणा से कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये हरियाणा के एक गांव है नांगल गांव, और नांगल गांव पड़ता है प्यारे बच्चों भिवानी में, ठीक है। भिवानी के नांगल गांव के रहने वाले हैं और दिल्ली दूरदर्शन में उप महानिदेशक के पद पे तैनात है। इनको चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है MS दूहन, और ये रहने वाले हैं भिवानी के। क्षेत्रफल जो है 4700। अब देखिएगा आप लोग, क्षेत्रफल ये पुराना है, अभी तो नया अपडेटेड नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कट गया, चरखी दादरी अलग निकल गया। स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हो गई, ठीक है। अच्छा, फोगाट बहनें बबीता फोगाट और गीता फोगाट, ये अब वर्तमान में इनकी स्थिति है चरखी दादरी के गांव का नाम क्या है? बलाली है। कई बार ऑप्शन में चरखी दादरी नहीं मिलता तो आप भिवानी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और भिवानी के कालूवास गांव से विजेंद्र बॉक्सर भी है। बंसीलाल बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, सेठ किरोड़ीमल, बनारसी दास गुप्त, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, रणबीर सिंह महेंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष, इनका संबंध आप भिवानी जिले से जोड़ सकते हो। भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं मंदिरों की वजह से। नवग्रह कुंड की वजह से किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार ने किस जिले के उद्यमियों को कंस्ट्रक्शन सरचार्ज पर 50% छूट देने की घोषणा की है? तो कंस्ट्रक्शन सरचार्ज पर 50% छूट देने की घोषणा की है पानीपत के लिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने पानीपत के जितने भी बिजनेसमैन हैं इनको बहुत बड़ी राहत दी है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो भी बिजनेसमैन है, इन्होंने 2016 के बाद में प्लाट लिए हैं, उन पे जो कंस्ट्रक्शन सरचार्ज 50% छूट देने के साथ ही जो है, अगर कोई एक मुक्त जो है पूरा भर देता है तो उसको 25% की मुख्यमंत्री की तरफ से छूट और मिलेगी भी, सारा जो है पैसा भर देता है तो। और ये लागू जो है योजना होगी 30 जून तक होगी, ठीक है। और सिडबी जो है वित्त सहायता उपलब्ध करवाएगी इसके लिए, ठीक है। सिडबी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको बात करनी है पानीपत की, और पानीपत को मैप में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। स्थापना 1 नवंबर 1989, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, ग्रामीण, इशराना और समालखा का भी नाम आता है। उपनामों में बुनकरों का शहर है, हैंडलूम सिटी है, पेट्रोकेमिकल हब है और कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहलाता है। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगाचार उद्योग है, डीबाबंद सूखी सब्जी उद्योग है, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ का। हरियाणा में किसके द्वारा बिजली की बड़ी लाइनों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा? बिजली की बड़ी लाइनों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा हरसैक के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में बड़ी लाइनों का डिजिटल नक्शा हरसैक ही तैयार करेगा। दरअसल प्रदेश भर में बिजली विभाग की बड़ी लाइनें नजर आती है, किंतु इनका रिकॉर्ड देखना हो तो मैनुअल दस्तावेजों का प्रयोग होता है, और इन जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकी लाइन की जानकारी बहुत ही कम होती है। बहुत सारे कर्मचारियों को पता ही नहीं होता कि कौन सी बिजली की लाइन कहाँ से होकर कहाँ तक गुजर रही है।
और अगर डिपार्टमेंट के पास में सटीक जानकारी होगी तो वह बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग भी कर सकता है। इसलिए बिजली डिपार्टमेंट की समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको हरसेक कहते हैं, वो क्या करेगा, वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसेक के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि मैपिंग के माध्यम से बिजली की जितनी भी लाइनें हैं हरियाणा के अंदर उनको डिजिटल टाइप से जो है वो नोट करेगा। और इससे अधिकारियों को ये पता लगेगा कि कितने सारे रिसोर्सेस है और किस किस लेवल के रिसोर्सेस है और कहाँ कहाँ पे लाइनें जो है वो बिछी हुई है। जिक्र यहाँ पे हरसेक का है, इसका फुल फॉर्म बता ही दिया, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और ये जो है स्थापित हुआ था 1986 में और ये ऑपरेशन जो है करने लगा था 1988 के अंदर। हिसार HAU में जो है इसका ऑफिस है, ये भी बात आप याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है। देखिएगा क्या है कि अभी 2021 के जो है गेम होने वाले हैं हरियाणा के पंचकुला के अंदर खेलो इंडिया गेम्स, या यूं कहिएगा खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं पंचकुला में। लेकिन ये गेम हो जाने के बाद में इस योजना को बढ़ा दिया है, ठीक है, हरियाणा के गेम के बाद ही बढ़ाया गया है, इसे याद रखिएगा, 2025-26 तक बढ़ाया गया और इस योजना का नाम है खेलो इंडिया योजना। और केंद्रीय खेल मंत्री का नाम किरण रिजिजू है और इन्होंने हाल ही में राज्यसभा में खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस नई योजना के लिए 8750 करोड़ रुपए राशि का भी अनुमान जो है वो लगाया गया है। किरण रिजिजू आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, याद रखिएगा। और ये योजना शुरू हुई थी 2018 से हुई थी, ठीक है, ये पॉइंट तो आपको याद रहना ही चाहिए। 2018 में हरियाणा नंबर 1 पे ही था। 2019 में जो है ये महाराष्ट्र पुणे में गेम हुए थे जिसपे महाराष्ट्र नंबर 1 पे था। 2020 में ये आसाम में हुए थे जिसके अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 पे था और 2021 में जो है वो हरियाणा पंचकुला में होंगे और उम्मीद है कि हरियाणा नंबर 1 पे आए भाई, ठीक है। हाल ही में किसे भारत विकास परिषद की वीर शाखा हिसार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत विकास परिषद वीर शाखा हिसार के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर सतीश वर्मा को। बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस चुनाव के दौरान डॉक्टर सतीश वर्मा को अध्यक्ष, विजय चावला को सचिव और चंद्रभान चोपड़ा को कोषाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। 2021-22 वित्तीय वर्ष चुनाव हरियाणा प्रांतीय अध्यक्ष महिपाल की अध्यक्षता में जो है हुए हैं ये, और इसमें भारत विकास परिषद की वीर शाखा का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर सतीश वर्मा को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और सचिव है विजय चावला और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्रभान चोपड़ा को। हाल ही में किसे दीनबंधु छोटूराम स्मारक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दीनबंधु छोटूराम स्मारक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को। डी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। बहुत सारी समितियों का विलय करके दीनबंधु छोटूराम स्मारक समिति में जो है कर दिया गया है। गोहाना शहर में छोटी छोटी समितियां थी, सबको विलय करके जो है इसमें एक ही समिति बना दी है और इस समिति के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल। समितियों का विलय दीनबंधु छोटूराम स्मारक समिति में करने का निर्णय ध्वनि मत से लिया गया है। अभी छोटी छोटी समितियों को इकट्ठा करके सभी ने कहा कि एक ही समिति बना दी जाए तो ज्यादा ठीक है। कपूर सिंह नरवाल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा राम कुमार रंबा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। राम कुमार रंबा को 5वीं बार हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और इसके अलावा रोशनलाल धीमान, वरिष्ठ उप प्रधान राकेश सैनी, उप प्रधान वीरभान प्रजापति और विनोद पाल झांसा, ठीक है। और के साथ में जो है कैशियर बलवंत सिंह रामगढ़िया, प्रेस सचिव हरनेक सैनी, ये जो है प्रभारी बनाए गए हैं। इनको प्रभारी के रूप में भी चुना गया है। चलो इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है ये स्थापित करने की घोषणा की है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अंबाला, पंचकुला, पलवल, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से, कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई अपडेट्स के साथ में। तब तक आप स्टार IQ से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस के PDF चाहिए तो आप लोग जो है वो चैनल को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, स्टार IQ। थैंक यू सो मच।